हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं ब्रज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी कि जो रियल नंबर चैप्टर है आपका, उसकी सेकंड एक्सरसाइज आज हम चालू करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1.2 थ्योरम क्या होती है और उसके बेसिस पे हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1.2 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो 1.2 थ्योरम थी अपनी, 1.2 थ्योरम क्या थी? कोई भी अगर p एक प्राइम नंबर है तो वो कोई एक इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि a एक नंबर है वो उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा। p एक प्राइम नंबर है तो p जो है उस एक नंबर को भी डिवाइड करेगा, इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कोई p नंबर है एक प्राइम नंबर, p नंबर है कोई प्राइम नंबर और कोई a नंबर है कोई भी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो हमने देखा था इसमें कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ऐसी कंडीशन थी अपनी 1.2 थ्योरम की, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है और a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो p अगर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। 1.2 के जो एग्जाम्पल है अपने उसके कंप्लीट हो गए थे अपने। अब हम 1.2 एग्जाम्पल्स के आगे 1.2 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 1.2 के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना? प्रूफ दैट रूट 5 इरेशनल नंबर। सेम एग्जाम्पल अपना 1.3 एक्सरसाइज थी, उसमें क्या था? रूट 2 आपको प्रूफ करना था, इरेशनल क्या प्रूफ करना था? रूट 2 इरेशनल करना था। प्रूफ सेम एज इट इज, ठीक। इसके बाद का एग्जांपल देखा था हमने, उसमें भी क्या था? रूट 3 प्रूफ करना था आपको एज इट इज इरेशनल। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 5 का तरीका भी वही रहेगा, मेथड भी वही रहेगी, सेम। क्लियर है बात? तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये एग्जाम में आता है ज्यादातर, या तो रूट 2 रूट 3 या रूट 5, सेम पैटर्न रहता है। तो आइए इसको देखते हैं रूट 5 को, ठीक है। तो प्रोसेस क्या थी इसकी कि हम पहले इस नंबर को क्या मानते थे? रैशनल। अगर इसको रैशनल मान लिया तो इसको p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। और न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? दोनों को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट रूट 5 बी आर रैशनल नंबर, ठीक है। लेट रूट 5 बी आर रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में जाएगा? न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वेयर नीचे वाला क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, क्या है? ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे तो बी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए, और स्क्वायर करेंगे दोनों साइड रूट हटाने के लिए तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 5 का रूट हट जाएगा और b का b स्क्वायर हो जाएगा और a का a स्क्वायर होगा। तो ऐसे क्या आएगा? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से क्या आएगा आंसर? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि a स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है? 5। अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ये 1.2 थ्योरम बोलती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, then a is also divisible by 5 by 1.2 थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दिया हमने उसका कि 1.2 थ्योरम अपनी क्या थी? अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी 5 वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन हमने रख दिया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे ए की वैल्यू, पुट करेंगे ए इक्वल टू कितना है? रूट 5 कर रहा है तो 5 सी करेंगे। यहाँ पे सी क्या होगा? एनी इंटीजर, क्या होगा? सी
एनी इंटीजर। क्लियर है बात? तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह 5c रखेंगे और नीचे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सी का सी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 5 से कटेगा तो कितना बचेगा 5c स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहाँ पे बी स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें 1.2 थ्योरम लगी सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि 5 फिर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा, बी को। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b is also divisible by 5 by 1.2 थ्योरम। क्लियर है बात? 1.2 थ्योरम से तो यहाँ पे हमें देखने को एक चीज मिली क्या, कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है मतलब ए को भी 5 डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है मतलब बी को भी 5 डिवाइड करेगा। मतलब ए और बी नंबर ऐसा है दोनों कि दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, और दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है मतलब ए और बी के कॉमन फैक्टर है 5। जब तो ना 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है 5 उसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 5 है। मतलब ए और बी के बीच में कोई वन फैक्टर है उसके अलावा भी 5 है, मतलब दोनों नंबर कोप्राइम नंबर नहीं रहे। लेकिन हमने क्या माना था इनको, ए और बी क्या है कोप्राइम नंबर, लेकिन हम जो माना था वो तो यहाँ पे गलत सिद्ध हो गया, यानी ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यहाँ पे जो हमने माना वो गलत हो गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन होगा, क्योंकि हमने रेशनल नंबर माना था ए और बी को प्राइम माना था, तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखा, A and B have at least have at least 5 as a common factor। ठीक, अब 5 कॉमन फैक्टर हो गए तो दोनों प्राइम नंबर नहीं रहा है, सो A and B are not a co-prime number। Here contradiction is arisen, तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, उसका विरोध हो गया जो हमने माना था। Here contradiction is arisen because of are incorrect assumption। क्लियर है बात? हमने जो गलत मान लिया था रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर प्रूव नहीं हो पाया, मतलब हमने गलत माना था। रेशनल नंबर होता सही तो प्रूव हो जाता, इसलिए जो अजम्पशन लिया था वो क्या मान लिया था, गलत मान लिया था, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हो गया। So we can say that एक सेकंड क्या होगा इसमें, हाँ, we can say that √5 is not a rational number, it is an irrational number, क्लियर है बात? तो इसको पहले हम रेशनल मानते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में मान लेते हैं, कोप्राइम नंबर हो जाते हैं, बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो फिर हम इसको देखते हैं आगे स्क्वायरिंग करके, तो कंडीशन आती है कि ए स्क्वायर अगर डिवाइड कर रहा है 5 को तो ए को भी करेगा। फिर हम ए की जगह 5c रखते हैं, तो फिर यहाँ पे पता चल जाता है दूसरी इक्वेशन में कि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो बी को भी करेगा। अब दोनों इक्वेशन में पता चल जाता है कि ए और बी को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5। जब दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, तो यहाँ से तो गलत सिद्ध होगा, ये कोप्राइम नहीं रहा तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया प्रूव हो गया कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात? अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, इसके आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक, तो सेम प्रोसेस रहेगा, इसको लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 बी आ रेशनल नंबर, बी आ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल होगा तो किसके फॉर्म में जाएगा, ए और बी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाएगा, ए और बी के फॉर्म में, जहाँ पे b0 = 0 होगा और ए एंड बी क्या होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। क्लियर है बात। तो यहां से देखो 3 उधर जाएगा तो 2√5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/b - 3। तो 2√5 = क्या आएगा, a-3b/b, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो √5 कितना आ जाएगा, a-3b/2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो √5 की वैल्यू कितनी आ गई, a-3b/2b। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हेयर a-3b/2b आर इन पी वाई की फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, सो इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है तो ये इक्वल टू में, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। सो √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा या क्वेश्चन में आएगा कि जो रूट वाला नंबर है वो इरेशनल है, और इस टाइप के दो नंबर का दोनों नंबर का प्लस माइनस में आया तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच बी नो √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे सो कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption, that is 3 + 2√5 is a rational number, is a rational number। ठीक है, so we can say that 3 + 2√5 is an 3 + 2√5 is an irrational number। क्या है, irrational number। क्लियर है बात। ये आपको इतना सा थ्योरी लिखना है, बस बना के लिख सकते हो, इंग्लिश में सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही लिखना है आपको इंग्लिश में कि हम एच बी नो, हम जानते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे रेशनल हो ही नहीं सकता, दैट्स व्हाई आवर assumption is wrong, so we can say that this given number is irrational number। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1/√2 करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया पेज, 1/√2 करना है, इधर करते हैं 1/√2 करना, 1/√2। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, लेट 1/√2 बी आर रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, a/b के फॉर्म में, और b 0 के बराबर नहीं होगा, और a एंड b क्या होंगे, को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट की वैल्यू निकालेंगे, तो b क्या 1 में होगा, b a का √2 में होगा √2। क्लियर है बात। तो b और अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बी अपॉन ए क्या है, इज इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। सो इट इज अ रेशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट टू भी क्या हो जाएगा, रूट टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्या है, रूट टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों है, क्यों भाई, इक्वल टू में दिए, अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल, बट क्या है, रूट टू हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होता है, बट एच बी नो, क्या जानते हैं हम, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। सो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया यहाँ पे। सो कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption, because of our incorrect assumption. So 1 upon root 2 is an irrational number, क्लियर है बात, ठीक। बस सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न है। अगला देखो, अगला क्या, 7 अपॉन रूट 5, ठीक है। तो इसको करते हैं, सेम पैटर्न अपनाना, रेशनल मानेंगे फिर से। तो यहाँ पे फिर लिख दिया मैंने, लेट 7 रूट 5 बी आ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर है तो 7 रूट 5 किसमें आ जाएगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में, ठीक। यहाँ पर बी जीरो नहीं होगा और ए और बी क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर, ए एंड बी आर प्राइम नंबर, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे b का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या होगा, 7 रूट 5 b इक्वल टू a, रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन 7b का आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से देखने को क्या मिला, a अपॉन 7b क्या है, a अपॉन 7b क्या है, किस फॉर्म में है, इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, किस फॉर्म में है, इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। सो इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। देन अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। सो देन रूट 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्लियर है बात। बट कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर, बट एज वी नो, हम क्या जानते हैं, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सो कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, ठीक, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption, ठीक है, इनकरेक्ट assumption। सो 7 अपॉन रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर है बात। सेम पैटर्न है, सिंगल नंबर का जो पैटर्न है सिंगल में है और जो डबल नंबर का पैटर्न है वो डबल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2 का, ठीक है। 6 प्लस रूट 2 में देखते हैं, फिर 2 नंबर का है तो फिर से लेट कर लेंगे इसको, सेम पैटर्न है, लेट 6 प्लस रूट 2 बी आ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जहाँ पे नीचे वाला क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और दोनों क्या होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम, क्या होगा, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, a अपॉन बी, 6 आके इधर माइनस हो गया तो रूट 2 क्या आ जाएगा, a माइनस b का मल्टीप्लाई होगा तो 6b अपॉन b, ठीक। यहाँ देखने से फिर पता चला
कि a माइनस 6b अपॉन b किस फॉर्म में है, इज इन दी फॉर्म ऑफ p बाई q। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। सो इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है। देन इरेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन फिर लिख देंगे कि बट हम क्या जानते हैं, एच वी नो। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। √2 इज अन इरेशनल नंबर, इज अन इरेशनल नंबर। ठीक है। So our assumption is wrong। ठीक है, क्लियर है बात। हमने जो मान के चले थे वो गलत हो गया। That's why 6 plus √2 is an irrational number, is an irrational number। ठीक, is an irrational number। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो और क्वेश्चन है क्या, नहीं है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज में। तो ठीक है, हमने 1.2 एक्सरसाइज भी खत्म कर ली। इसके साथ हमारा जो रियल नंबर चैप्टर था 10th क्लास का वो पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग से हमने पहले क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, डिविजिबिलिटी रूल देखे, नंबर सिस्टम देखा, फिर जब जाके हम 1.1 के पहले जो एग्जाम्पल थे उसके पहले जो थ्योरम थी वो देखा, थ्योरम के बाद एग्जाम्पल के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे, उसके बाद फिर 1.2 थ्योरम देखी। 1.2 थ्योरम देखने के बाद हमने फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल करे। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि 1.1 थ्योरम क्या होती है। देखो यहाँ पे 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स था। कौन सा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में क्या पढ़ा था हमने, कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा था अगर हम कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट और प्राइम में दिखा रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, यानी कि दूसरे नंबर का उसके जैसे सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तीसरी बात क्या देखी थी, यूनिक के बाद हमने देखा था कि उसका ऑर्डर कैसा भी हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। जैसे यहाँ पे 24 का अगर हमने फैक्टर निकाला तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, तो इसका ऑर्डर क्या आया 24 का, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 1 टाइम आया। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं 24 को पहले मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 8, फिर 2, 4, फिर 2, 2, 1, तो 24 क्या आ जाएगा 3 × 2 × 2 × 2, यानी कि 3 की पावर 1 और 2 की पावर क्या है 3, 24। ठीक, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले छोटा नंबर था, ये प्राइम नंबर है 2, 3, फिर क्या आ गया 3, 2, यानी कि ऑर्डर से चेंज करने से कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा प्रोडक्ट के बाद। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स थी आपकी। दूसरा हमने देखा, दूसरा थ्योरम कौन सा था, दूसरा थ्योरम था आपका 1.2 थ्योरम में क्या बोला था, अगर p एक क्या है प्राइम नंबर, क्या है एक p प्राइम नंबर, ठीक, और a क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर, क्या है कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो कंडीशन दी थी कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करेगा, if a स्क्वायर को p डिवाइड करेगा तो a को भी p डिवाइड करेगा। ये क्या थी तुम्हारी 1.2 थ्योरम। ठीक, क्लियर है बात। और इसके बेसिस पे अपन ने पूरे एग्जांपल देख लिए, पूरी एक्सरसाइज देख ली, तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरे एक्सरसाइज, पूरे एग्जांपल और ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा।
तो इसको VM कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, तो आपकी जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है उसको दूर की जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए, कनेक्टेड, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय, थैंक यू।